हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबनेस्ट एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जेईई एग्ज़ाम 2025 में आने वाली है, जो कि अक्टूबर में होगी। तो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथ्स के और रीजनिंग के डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप एक बार अगर पैटर्न समझ गए ना क्वेश्चंस का, अगर वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किए प्रॉपर, तो आपका एग्ज़ाम निकलने का और एक्यूरेसी और कम समय में आंसर निकालने का आपका प्रैक्टिस हो जाए तो ये एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कि इसमें मिसिंग नंबर पूछे जा रहे हैं कि 2, 5, 10, 17, 26, 37 के बाद मिसिंग नंबर बताइए कि क्या आएगा। तो इसके लिए आपका सिंपल सा टूल्स होता है जो कि पहले लगाते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये सब टूल्स को यूज करके पहले चेक करते हैं कि हाँ क्या फॉलो कर रहा है। तो उससे हम लोग पैटर्न ढूंढ लेंगे इस क्वेश्चंस का। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 + 3 कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 + 5 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, 10 + 7 कर रहे हैं तो 17 हो रहा है। तो अब देखिए 3, 5, 7, फिर नेक्स्ट अगर चेक करते हैं तो +9 करते हैं तो 26 हो रहा है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले आपका पैटर्न पकड़िए कि ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर है तो आगे का सीरीज देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है। तो 9 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 11। तो 26 + 11, 26 + 11 इज 37। यस, मतलब ये फॉलो कर रहा है सीरीज। तो 37 + 11 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर 13। तो ये क्या आ जाएगा 50। यस, 50 ऑप्शन में यस है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे 2018 में 6 to 7 क्वेश्चंस थे ओनली मिसिंग से, मिसिंग नंबर क्या है। तो आप एक बार अगर देख लेना 2023 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो आप अगर एक बार देख ले, अगर इसको प्रैक्टिस कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में ये जल्दी कैलकुलेशन और पैटर्न फाइंडिंग का ये आ जाएगा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस के लिए। हाँ, इससे एक चीज़ और बताना था कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंट अफेयर्स क्विज़ जो कि इस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, वो भी हम लोग सीरीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और मैथ्स का भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो वहाँ से सेट आप ढूंढ सकते हैं। तो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो चलिए सेकंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो आप जानते हैं कि एवरेज, मीन, ये क्या होता है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इसका आप जैसे कि जानते होंगे कि एवरेज या मीन किसको कहते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 210। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 210। मतलब 210 बच्चे हैं जो कि सेम टेस्ट में बैठे हुए हैं, जिसमें से 1/3 ऑफ बच्चे हैं। तो 1/3 कितना हो जाएगा 70। तो इतने बच्चे का जो एवरेज आया है, मतलब मान ली कि कुछ एक्स होगा सम करके 70 बच्चों का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ बच्चे 70 है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 70 बच्चों का 60 ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 70 बच्चों का कितना आया 60 × 70 = 4200। मतलब इतना मार्क्स आया है 70 बच्चों का। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 78। मतलब अब जो 210 में से 70 तो चला गया, 70 का निकल गया, तो बचे कितने 140। तो अब बताना है कि 140 लेट्स से y टोटल सम आया और उनका मीन है 78। तो y कितना आ जाएगा,
अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को 78 इंटू 140 तो कितना आ जाएगा मीन समेशन मल्टीप्लाई करके 10920। अब यहाँ पे देखिए कि चलिए टोटल 210 बच्चा का ये दोनों को देखते हैं कि टोटल कितना आता है। टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा 4200 प्लस 10920 और फिर हम डिवाइड करते हैं 210 से। क्वेश्चन क्या पूछा है, द मीन ऑफ होल ग्रुप, मतलब 210 बच्चों का कितना आएगा। तो अगर ये करते हैं तो 72 आ जाएगा, तो 72 इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये सबसे इजी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनके लिए आप डायरेक्ट सबसे पहले रफ पेज में आप ये ड्रॉ कर लें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। इसको आप कर लें, फिर इसके बाद आप इसको देखते रहें, ये आपका एक तरीका से बताएगा कि हाँ किस डायरेक्शन को वेस्ट जा रहा है, ये दे रहा है। इससे आसानी होगा आपको जल्दी से सॉल्व करने में। जैसे कि अनिल है जो कि 6 किलोमीटर ईस्ट जाता है, तो अनिल है जो 6 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर देखता है कि रियलाइज़ करता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो 12 किलोमीटर वेस्ट जाता है। तो वेस्ट किधर है, इधर है, तो फिर से यहाँ पे पहुँच गया, फिर इधर से ये 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वो देखता है कि 12 किलोमीटर वो चला, फिर उसके बाद वो देखता है वेस्ट की ओर चलता है, फिर देखता है कि राइट टर्न करता है। तो आप चल रहे हैं तो उसका आपका राइट हैंड साइड इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। इसका ऑफिस यहाँ पे है, बढ़ गया। तो फिर आप चेक कीजिए कि द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। तो वो तो इनिशियली चला था यहाँ पे, ये पहले 6 किलोमीटर, तो ये बचा कितना, ये 6, तो कितना होगा, ये स्ट्रेट बोल रहा है। तो आप देख लीजिए पाइथागोरस लगाकर, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए 8 स्क्वायर प्लस 36 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो क्या 10 है, यस 10 है। तो 10 किलोमीटर चला। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लें तो आप इसी में कर सकते हैं कि एक बार ईस्ट चला, फिर पीछे आ गया, तो यहीं से फिर इधर चला, यहाँ से इसका क्या डिस्टेंस होगा आप ये जान गए, तो 8 और 6 वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है कि P और Q आर ब्रदर्स एंड R एंड S आर सिस्टर्स एंड द सन ऑफ P। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कैसे क्या फाइंड करें, कौन क्या है। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट टेक्निक, कितना से भी कितना टफ क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम्स के लिए पूछा जाए, इसको सॉल्व करने का आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले फीमेल मेंबर के लिए आपको सर्कल यूज करना है, मेल मेंबर के लिए आपको स्क्वायर करना है, और जो हस्बैंड होंगे और वाइफ होंगे उनको क्या करना है, जैसे ये हस्बैंड है तो ये मेल है, तो ये ऐसे हो गया, और ये वाइफ है तो ये फीमेल हो गया, तो इनको ऐसे करना है, ठीक है। और जो ब्रदर या सिस्टर या सिबलिंग होंगे उनके लिए, जैसे 2 सिस्टर है तो उसके लिए ये डॉट करेंगे, ठीक है। तो इस अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ याद रखिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना है कि जो सेम जनरेशन का है ना, जैसे मदर फादर है, तो वो अगर यहाँ पे मदर है यहाँ पे फादर है, तो ये एक जनरेशन हो गया। अब इनके फादर होंगे तो ये ऊपर में आएंगे, ठीक है। मान ली इनके फादर ये हैं, इधर आएंगे, ठीक है। तो इनका एक लेयर में जनरेशन चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा जनरेशन ऊपर नीचे कर दीजिए, ये एक जनरेशन है। अब मान ली कि इनके बच्चे, तो इनके बच्चे नीचे आएंगे। मान ली ये कोई की डॉटर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएंगे। मान ली इनकी डॉटर भी है और एक सन भी है, तो सन के लिए ये नहीं देना है,
क्योंकि ये लोग सिबलिंग है तो ये लोग के लिए डॉट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ये एक जनरेशन हो गया, ये एक जनरेशन हो गया, एक जनरेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे P एंड Q आर ब्रदर, तो ब्रदर हैं तो P एंड Q दोनों ब्रदर हैं, तो मेल हैं दोनों, ठीक है, ब्रदर्स हैं, तो इसके लिए डॉटेड डॉटेड लाइन यूज कर लिए, ठीक है। R एंड S आर सिस्टर, ठीक है, हम कहीं लिखते हैं R सिस्टर्स हैं, तो इनके लिए भी ये फीमेल है तो सर्कल यूज किए हैं। अब बोल रहे हैं द सन ऑफ P, मतलब P का कोई सन है, ठीक है, तो नीचे लिखेंगे ऑब्वियसली, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सन नीचे ही आएगा। तो P के जो द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, मतलब जो इनके बेटे हैं ना, सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, ठीक है, तो जो इनके बेटे हैं वो S के ब्रदर हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये फीमेल है तो इनके ब्रदर हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि Q इज रिलेटेड टू R क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देखें कि S एंड R इज ब्रदर, आर ब्रदर, तो ये भी तो इन्हीं से है ना, R के सिस्टर हैं, तो Q और R में क्या रहेगा, ठीक है, रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली इनके बेटे हैं तो ये अंकल ही होंगे। तो अब देखिए ये एक जनरेशन हो गया, ये दोनों ब्रदर हैं, इनके बेटे कोई है जो कि मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, इनके बेटे के द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, इनके जो सन है वो, हाँ, जो कि उनके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, ये इनके ब्रदर हैं, ठीक है। तो Q का क्या रिलेशन रहेगा, अंकल का। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। ए पार्टी वाज हेल्ड इन विच, फिफ्थ क्वेश्चन में, जहाँ पे एक पार्टी हो रही है, जहाँ पे एक ग्रैंड मदर, फादर, mother, 4 sons, their wives and 1 son, 2 daughter, to each of sons were present, the sum of the female present in, तो हाँ देख लेते हैं मेल और फीमेल। अगर फीमेल पूछा है तो फीमेल पे फोकस करते हैं। एक ग्रैंड मदर हो गई, फिर एक मदर हो गई, 4 सन हो गए, अच्छा 4 सन के देयर वाइफ भी हैं, तो 4 सन के 4 वाइफ होंगे, ठीक है। तो पहले एक मदर, फिर 4 सन के 4 वाइफ, 4 वाइफ के 4 वाइफ एंड 1 सन एंड 2 डॉटर, ठीक है। तो चारों भाई के दो डॉटर हैं, टू ईच ऑफ द सन वेयर प्रेजेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल, तो दोनों कितने हो गए टोटल, 1 2 6 4 2 8, टोटल 14, तो 14 आंसर आ गया। ये इजी है, अगर मेल पूछता तो मेल के अनुसार आप काउंट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए फिर से सेमी पैटर्न मैथ्स के क्वेश्चन है, जो कि मिसिंग सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, तो इसमें भी आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो हम बताए थे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सब पैटर्न यूज करके आपका ये सॉल्व होगा। तो आप देखिए पहले तो ये कंटिन्यूअस ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, तो 2 5 9 10, यस ये कंटिन्यूअस ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखते हैं क्या सीरीज बैठता है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 9, चलिए कुछ पैटर्न 3 4 देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है, नेक्स्ट वाला 9 प्लस 10 हो जा रहा, नहीं तो ये नहीं फॉलो होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है, कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। अब 2 है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5। फिर देखिए आप 5 है, 5 2 जा 10, 1 माइनस करते हैं तो 9 आ रहा। फिर देखते हैं 19 है, तो 9 है, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कर रहे हैं तो 19, यस। मतलब कुछ हो रहा है कि 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक प्लस 1 कर रहे हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाला टर्म में माइनस 1 कर रहे हैं, फिर प्लस 1 कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वाला 19, तो यहाँ पे 38, तो क्या माइनस करना, यस, तो 37 आ रहा है।
तो 37 में फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंटू 2 क्या पैटर्न, क्या ये ऑप्शन से मैच कर पा रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा 74। अब यहाँ पे +1 करेंगे तो 75, यस 75 हमारा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको छोड़ना बनता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस टाइप के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ताकि आपका एक इसके प्रति इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको कम समय में सोचने के लिए मजबूर कर दे, और आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये कम टाइम में सॉल्व हो जाता है पैटर्न वाले। हाँ, देखिए 7th क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको एक रफ पेज में ये बना सकते हैं, और सब कई लोग बताते हैं कि हाँ मन में याद कर लो 1 2 क्या है, ABCD का 1 2 पोजीशन याद कर लो। ये ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये अलग से एक हेडेक देगा। आप रफली आप लिख लीजिए पेपर में, एग्ज़ाम के समय ABCD करके 1 2 3 क्या क्या है पोजीशन, 1 2 3 ऐसे करके आप लिख लीजिए। आप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, आप एक बार थोड़ा पकड़ लें पैटर्न तो इसमें भी आपको पता चल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे देखिए कि M है, चलिए M है, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि मैच करते हैं कि J तो 2 को छोड़कर है J, फिर देख रहे हैं A है, A तो A के फिर X देखेंगे, X देखेंगे, ठीक है, X देखेंगे तो A के बाद 2 छोड़ने के बाद Z Y, यस X आ रहा है, मतलब 2 करके छोड़ ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए H है, तो H कहाँ पे है, H यहाँ पे, ठीक है, H यहाँ पे, H को 2 छोड़कर F और G छोड़कर E आ रहा है, तो E किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं L है यहाँ पे नहीं, चलिए पीछे वाला देखते हैं क्या डिफरेंस है, P और Q है, तो देखते हैं लास्ट वाले कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये देखिए S है, S को 2 छोड़कर, S यहाँ पे, इसको 2 छोड़ के P आ रहा है, तो P किस में, ये है, तो ये करेक्ट आंसर है। ऐसे करके आप लिख लेंगे तो एक बार में तुरंत सॉल्व हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जहाँ पे ये थोड़ा अलजेब्रिक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन टाइप के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एट प्रेजेंट अ पर्सन इज़ 4 टाइम ओल्डर देन हिज सन एंड इज़ 15 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। तो बोल रहा है कि कोई पर्सन है, वो बोल रहा है कि 4 टाइम्स वो ओल्डर है सन का, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि 15 ईयर बाद, जब 15 ईयर प्लस हो जाता है तो हाँ 4 टाइम एट प्रेजेंट ए पर्सन इज 4 टाइम ओल्डर देन हिज सन एंड इज 15 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, मतलब ये है जो 15 ईयर अपने वाइफ से ओल्डर है, ठीक है। 2 चीज़ पता चल गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ सन विल बी 15 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल के बाद क्या होता है कि इसका सन का एज हो जाता है 15, तो सन ये पर्सन का क्या एज हो जाएगा 60 ईयर पर्सन का हो गया। 3 मतलब ये एज पता चल गया पर्सन का। तो पूछा जा रहा है द एज ऑफ द प्रेजेंट वाइफ आफ्टर 5 ईयर, मतलब अब ढूंढना पड़ेगा कि वाइफ का भी प्रेजेंट एज कितना है। तो वाइफ का P में पुट कर दीजिए 60 - 15, तो कितना आ जाएगा 45। अब देखते हैं कि 5 साल, ये तो अभी करेंट का है ना, अब 5 साल बाद क्या होगा, मतलब 5 साल बाद वाइफ का भी प्रेजेंट का 45 है प्लस 5 तो 50 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद वो 50 साल की हो जाएगी। देखिए ये सब कितना इजी है, ये आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फटाक वो इक्वेशंस लिख कर वो हो जाते हैं। जब भी 3:5 है, इसको 3x 5x ऐसे करके लिखेंगे। फिर उसके बाद इफ़ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब दोनों से 9 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो रेशियो बिकम 12/23।
तो इसको हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकल जाता है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको 23 इज इक्वल टू 12 इंटू 5x-9। जैसे कि हम ये 3 कैसे कॉमन लिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ से 3 से ये सब इजी क्वेश्चन है, आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं। 20x माइनस 9 4 जा 36, तो वही इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 33। ये देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 36 माइनस 36 प्लस 69 इज इक्वल टू 33। तो x इज इक्वल टू 33/3 इज इक्वल टू 11 आ गया, मतलब x 11 निकल गया। तो हमारा जो 3:x क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 11 मतलब 33। एक 33 है, मतलब 33 यहाँ है, तो और नीचे वाला 55 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये देखिए इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को आते हैं कि इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि द मीन ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27। आफ्टर 18 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फिर से वो एज वाला क्वेश्चन है, तो पूछ रहे कि फादर और सन का जो मीन एज है वो 27 है। आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो आप इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए खुद से, फिर नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक इक्वेशन तो आपको दे दिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट कीजिए क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो थैंक यू फॉर देखने के लिए वीडियो। आपको अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है या और कुछ आपको कोई बताना चाहते हैं कि हाँ और भी कुछ सीरीज़ आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।